क्वेश्चन लिखेंगे, अभी आधे रुक जा, क्वेश्चन को पहले लिखने दे। क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, मतलब ए वेक्टर दिया हुआ, कहां से पास कर रहा है सर? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड जो लाइन है वो पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रहा है इसके पैरेलल है। उस लाइन का इक्वेशन बताए जो क्या है, इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो यहां से ये दोनों लाइन से गुजर रहा है जो लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो आपको पॉइंट पता है और ये दोनों का डायरेक्शन जो होगा, तो इसको मान लेते हैं B1 वेक्टर, इसको ये दोनों का क्या होगा B2 माइनस B1 करेंगे तो इससे डायरेक्शन निकल जाएगा। B2 माइनस B1 से डायरेक्शन निकल जाएगा, उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो B2 माइनस B1 क्या हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और वो आपका A वेक्टर दिया है, तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B वेक्टर निकाल लो, और फिर कार्टेशियन वेक्टर निकाल दो। के पास A वेक्टर दे दिया, A वेक्टर क्या दिया कोई बताएंगे? A वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप। B1 वेक्टर दे दिया हुआ है, जहां से डायरेक्शन अपने निकालेंगे, B1 है माइनस i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप। और B2 वेक्टर लेट कर लेते हैं दिस वन, B2 वेक्टर मान लेते हैं i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। कोई एक लाइन है जो ये दोनों वेक्टर से गुजर रहा है, तो इसका डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन जो दोनों वेक्टर से गुजर रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ले कर ले, दैट मींस कितना B2 माइनस में B1 वेक्टर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो 2i कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2j कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे तो k कैप। तो ये बी वेक्टर निकल गया आपका। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालने इन वेक्टर फॉर्म, तो आपका हमेशा क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना, जिस पोजीशन से पास करे, जिस पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब बी माइनस B2 माइनस B1 मतलब बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो बताना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू कितना से बताना, बी वेक्टर का वैल्यू निकाल चुके हैं आप, कितना 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। तो ये हो जाएगा 2i कैप, ठीक है, माइनस में 2j कैप प्लस में k। अब यहीं से मान लेते हैं ये वेक्टर फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म गया, वेक्टर फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म निकाला है, कार्टेशियन फॉर्म। कैसे निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म बताना, यहां से हो जाएगा आपके पास, इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको क्या लिखोगे xi कैप प्लस में yj कैप प्लस में कितना zk कैप। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, दिस वन इक्वल टू कितना 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप, ठीक है, प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बताना 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, ये xi कैप के साथ इसको डायरेक्ट हम लिख दें, डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना बताना x माइनस 2/2 इक्वल टू y प्लस में 1/-2 और z माइनस में 1/1 इक्वल टू कितना लेमडा। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से अच्छा क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। क्या बोल रहा है, अ लाइन पासिंग थ्रू, तो पोजीशन कहां से पास करे, यहां से पास करे, मतलब ये ए वेक्टर हो गया। और बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, जहां से ये लाइन जो है ना इससे पास कर रहा है, और परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन से और इस लाइन से। दैट मीन्स इस लाइन का जो डायरेक्शन और इस लाइन का जो डायरेक्शन है इसका परपेंडिकुलर है डायरेक्शन से, है ना। तो ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब याद करो, जब किसी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ता है तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, B1 इसको B1 और इसका B2, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकलेगा B। तो डायरेक्शन निकल गया इसका, बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं। तो अपने पास जो गिवन है उसका आर वेक्टर जो है वो क्या है बताएंगे, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है, और प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप। तो यहां से B1 वेक्टर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप। अच्छा दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन क्या बताएंगे, दूसरा लाइन है r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप
माइनस में जे कैप माइनस में 3 के कैप। ठीक है, आ जाओ प्लस में ये कितना होता है बताना, म्यू टाइम्स ऑफ कितना होता है बताना, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अब एक छोटा सा बात, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है B2 का, कितना होता है बताना, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। अब फिर से सुनना ध्यान से, बोल रहा एक लाइन है जो यहां से इस पोजीशन से पास करे, मतलब दिस वन पोजीशन वेक्टर लेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के और इस लाइन का, मतलब इस लाइन और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना रहता है तो इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका डायरेक्शन कितना है B1, इसको लेट के, और इसका डायरेक्शन कितना है B2, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर निकल जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। करेक्ट, तो B इक्वल टू कितना जगह कोई बताएंगे, B इक्वल टू जगह B1 क्रॉस B2 वेक्टर। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो यहां से कितना निकलेगा, आई कैप, ये कितना हो जाएगा जे कैप, और ये कितना हो जाएगा के कैप। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, आई की जगह पे वैल्यू कितना लिखेंगे, 2 माइनस 2 1, और कितना लिखेंगे 1 2 2। आंसर कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये हो गया आई कैप। माइनस 2 के साथ माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 चलेगा, माइनस जे के साथ ये कितना हो जाएगा बताओ, ये गया 4 माइनस 1 कितना, ये 4 माइनस 1 ना 3 ना, और प्लस में के नींद में हो रहे, ये कितना आ जाएगा 6 ना, सही है। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली बताओगे, माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप। तो ये हो गया बी वेक्टर आपका, बिकॉज कौन सा पोजीशन से पास कर रहे बताओगे, ये वाला पोजीशन से। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा बताना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है, ए वेक्टर का वैल्यू कितना बताएंगे, ए वेक्टर का वैल्यू 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस 6 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 6 की। एक छोटा सा बात, एक छोटा सा बात बच्चा, एक छोटा सा बात, सर जी यहाँ पे से कोई नंबर कॉमन जा रहा है क्या, 3 कॉमन जा रहे हैं, 3 या माइनस 3 कुछ भी, यदि 3 लोगे तो ये माइनस 2 आई माइनस जे, और ये और माइनस 3 लोगे तो ये माइनस 3 सपोज ले लेते हैं, कितना होता है बताना, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3 के कैप, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बताओ बताओ कितना हो जाएगा, 2 आई और फिर कितना प्लस का जे, और ये कितना माइनस का 2 के, ये भी आंसर चलेगा। सर वो जो कॉमन लिया था वो लेमडा खा गया, समझ में आया, ये भी आंसर चलेगा, नोट करो लेमडा बुक है। फाइंड द, इधर 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 सुनो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन और दिस वन। करेक्ट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है एक काम करो भाई, आप वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो पहला लाइन जो दिया वो कितना दिया बताना, x/2, वो पहले वेक्टर के फॉर्म में दिया तो इजी था, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में दिया और बनाना है तो फिर से वही रूल लगाएंगे, पहले कार्टेशियन को किस में लेके आ जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z बाई कितना 3, तो इसका वेक्टर फॉर्म r वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बताना, r वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ये तो भाई 0 0 0 हो जाएगा है ना, केवल डायरेक्शन होगा, मतलब जीरो वेक्टर नल वेक्टर प्लस में लेमडा, लेमडा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बताना, 2 आई कैप प्लस में कितना जे कैप प्लस में कितना 3 के कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे इसको तो ये उधर जाते ही कितना बताना 3 आई कैप है ना, और ये प्लस में 2 जे कैप और माइनस में 5 के कैप, और यहाँ पे प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ले लेते, ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस में आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप। अब एक छोटा सा बात समझना, बोल रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकाले, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, मतलब एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन का और इस लाइन का, मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल देगा। तो भाई इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कौन सा, वो ये वाला, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, ये वाला, ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मतलब इसको सपोज B1 और इसको सपोज B2 लेते हो, तो B1 वेक्टर और B2 का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा बताना,
ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप और फिर कितना जे कैप और कितना के कैप, और वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा 213 और ये वाला -135। सॉल्व किया जाए, जैसे सॉल्व करेंगे कितना जो बताना आई कैप यहाँ पे 5 और ये 9 कितना हो जाएगा माइनस का 4 चलेगा, माइनस में जे कैप ये कितना हो जाएगा भैया ये 10 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 13 और ये के कैप कितना हो जाएगा बताना ये गया ये 2 3 जा 6 प्लस में 1 ना 7 यही आया क्या, तो ये हो गया माइनस में 4 आई कैप माइनस में 13 जे कैप और प्लस में कितना 7 के कैप, ये छोटा सा बात। और ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर जो पास कर रहा है कहां से पास कर रहा है 1 2 3 से, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म बताएंगे आर वेक्टर इक्वल टू इस पॉइंट से पास करे ना कितना हो जाएगा बताना आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में कितना 3 के कैप, बात क्लियर है, प्लस में कितना लेमडा टाइम्स या टी टाइम्स या एस टाइम जो लिख रहा है, सपोज लेमडा टाइम्स ही लिख रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 आई कैप माइनस में 13 जे कैप और प्लस में कितना 7 के कैप। कार्टेशियन फॉर्म बोला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो कितना बताना x माइनस में 1 बाई -4 और y माइनस में 2 बाई -13 और ये कितना z माइनस में 3 बाई कितना 7, ये कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट नया टॉपिक हेडिंग देंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, जैसे दो स्ट्रेट लाइन का एंगल निकालते थे वहां पे 2D में, ऐसे यहां पर भी निकालेंगे कि ठीक है, से आप एंगल निकालो चाहे ये छोटा सा टुकड़ा और यहां से छोटे से टुकड़े का आप डायरेक्शन निकालो, मतलब तो सेम है। पहले बात समझो, आप मान लेते हो यहां पे डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, आप ये बड़ा बड़ा लो यहां से यहां तक कर लो यहां से यहां तक कर लो, चाहे आप यहां से यहां तक कर लो यहां से यहां तक, तो भी डायरेक्शन सेम आएगा। या आप ये लाइन का एक डायरेक्शन का एक छोटा सा यूनिट वेक्टर ले तो भी काम हो सकता है, और इस लाइन का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले तो भी काम हो सकता है। तो B1 और B2 मान लेते हैं सर आपका जो डायरेक्शन रेशियो ना के डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर देगा डायरेक्शन कोसाइन। तो सपोज B1 सपोज आपके पास यहां पे दो चीज है, दो तरीके से डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो B1 है कभी कभी डिसाइड करेगा AI कैप प्लस में BJ कैप प्लस में C के कैप, सुना ध्यान से A1 B1 C1, और B2 वेक्टर जो है वो सपोज A2I कैप और B2J कैप और ये C2 के कैप, बात क्लियर है। और यही जो B1 है आपको मान लेते हैं पूरा डायरेक्शन रेशियो दियो या डायरेक्शन कोसाइन दियो, डायरेक्शन तो डायरेक्शन है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये मान लेते हैं आपके पास दे दिया हुआ है L1 I कैप M1 J कैप और N1 K कैप, ये क्या डिनोट करे सर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा ये B2 जो है B2 क्या हो जाएगा उस वक्त बताना L2 I कैप M2 J कैप और N2 K कैप, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तब जाके cos थीटा क्या हो जाएगा कोई बताएंगे, cos थीटा इक्वल टू बच्चा लोग डॉट प्रोडक्ट होगा B1 B2 का कितना हो जाएगा बताएंगे A1 A2 B1 B2 प्लस में कितना C1 C2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और यहाँ पे A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस में C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओगे, यहाँ पे सर जी cos थीटा इक्वल टू जस्ट होगा L1 L2 प्लस में M1 N2 प्लस में N1 N2, सर क्यों, क्योंकि डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, समझ में आएगा क्लियर, यहाँ तक नोट करें फिर आगे बात करें छोटा छोटा बात। मान लेते हैं कि ये दोनों, चलो चलो सुनो, ये दोनों आपस में B1 और B2 B1 और B2 B1 और B2 जो है ये दोनों लाइन R1 सुनोगे R1 जो है वेक्टर जो है R1 ये समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है R2 के साथ, ये और इसके साथ क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा क्योंकि cos 90 डिग्री वैल्यू 0, तो उस वक्त कितना हो जाएगा वैल्यू बताना है इसका, उस टाइम हो जाएगा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 इक्वल टू कितना 0। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा उस वक्त बताओगे परपेंडिकुलर होगा था ना, ये दोनों लाइन क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर, उस वक्त क्या हो जाएगा बताना L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 कितना हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, पहला बात हो गया।
अब मान लेते पैरेलल रहेगा, तो पैरेलल होगा तो कितना हो जाएगा बताना, पैरेलल होगा तो हेलो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू कितना c1 by c2, और इसमें पैरेलल रहेगा तो l1 by l2 प्लस में सॉरी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना m1 by, क्लियर है बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू कितना n1 by n2, ठीक है। अच्छा तुम लोग को हम बताए थे क्या cos थीटा इक्वल टू जब डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे उस टाइम ये सब बता दिए थे ना, cos थीटा इक्वल टू आपको पता ही होगा b1 डॉट b2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 इनटू मॉडुलस ऑफ b2, है ना। तो वहां पे हम बताए थे कि इफ, ठीक है, b1 b2 लेस देन जीरो, बताए थे कंडीशन बताए थे b1 b2 लेस देन जीरो मतलब थीटा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल लिखवाए थे इस टाइप का, b1 b2 ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा थीटा एक्यूट एंगल, और b1 b2 इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हाँ ये सब बता चुके थे, चलो नोट कर लिए, चला जाए बात किया जाए। टॉपिक आज को खत्म कर लेना, फाइंड द एंगल, find the angle between the lines, find the angle between the lines। सरस्वती पूजा कब है? 2 तारीख। x माइनस 5/7 इक्वल टू कितना बताना y प्लस में 2/-5 इक्वल टू z माइनस में 9/1, ठीक है, एंड x माइनस 5/2 इक्वल टू y माइनस 10/2 इक्वल टू z माइनस 9/-। चलिए भैया जल्दी से बता दे, एंगल बता दे जल्दी से, कितना इजी तरीके से निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए बोला है पहले तो भाई इसको सुनो ध्यान से, b1 वेक्टर का बात करेंगे तो b1 वेक्टर कैसे निकलेगा बताओगे, आपके पास r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 5i कैप, हाँ या ना, माइनस में कितना हो जाएगा बताना 2j कैप, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 9k कैप। तुरंत निकालिए सर, क्यों निकालिए तुरंत, कैसे निकल गया, क्योंकि एक्स वाई जेड का सामने का कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, b1 वेक्टर कितना हो जाएगा 7i कैप माइनस में 5j कैप और ये प्लस का k कैप, ठीक है। तो b1 वेक्टर पता चल गया। नेक्स्ट r इसका वेक्टर फॉर्म में इसको भी निकाल लिए, तो ये कितना बताना 5i कैप प्लस में 10j कैप और फिर कितना देगा प्लस में 9k कैप। इसके साथ ये वैल्यू यदि बात करें लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना देगा 2i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में कितना 4k कैप। तो b1 और b2 वेक्टर अच्छे ढंग से देखें तो b1 वेक्टर का वैल्यू कितना हो जा रहा है, b1 वेक्टर का वैल्यू 7i कैप करेक्ट, और फिर कितना बताना माइनस में 5j कैप प्लस में k कैप, और b2 वेक्टर कितना जो बताना 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओगे कितना जो बताना 0 हो रहा है, तो ये हो जा रहा है कितना ये 14 माइनस में 10 माइनस में 4, तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स b1 b2 ही 0 हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 हो रहा है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना देगा 90 डिग्री, ठीक है करेक्ट। चलो भाई जल्दी से इसका एंगल बता दो। तो सर जी इसका डायरेक्शन कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, देखो अब बहुत बकवास हो गया भाई, ये सब एक मार्क्स का क्वेश्चन, देखो इसके सामने 1 इसके सामने 1 इसके सामने 1, तो डायरेक्ट हम लोग b1 वेक्टर, डायरेक्ट b1 वेक्टर कितना होगा 3i कैप
प्लस में 5j कैप और प्लस में कितना 4k कैप, करेक्ट, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना 1 1 है। अच्छा, B2 वेक्टर कोई बताएंगे, आई कैप, हाँ या ना, और प्लस में j कैप और प्लस में कितना k कैप, सही है बच्चा लोग। B1 B2 डॉट प्रोडक्ट बता दो, 2k कैप, हाँ 2k कैप। B1 डॉट B2 कितना हो जाएगा ना, 3 प्लस में 5 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 8 16। अच्छा, मॉडुलस ऑफ B1 कितना हो जा रहा है, मॉडुलस ऑफ B1 कितना हो जा रहा है, 5 का स्क्वायर 16 रूट ओवर 9 प्लस में 25 कितना 16 कितना हो रहा है 50, 5 रूट 2। नेक्स्ट B2 कितना हो रहा है 1 प्लस रूट 6। तो अपने पास cos थीटा इक्वल टू कितना बताना, B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई कितना B1 इंटू B2, करेक्ट, इक्वल टू कितना जो बताना 16/5 रूट 2 इंटू रूट 6। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 8/5 रूट 3, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3, ठीक है। चलो इसको भी बना ही दो भाई, x-7, हाँ भाई आएगा आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, हम ऐसे ही देंगे, देखना ट्रक लोरी डुगा देंगे, रुक, केस बेस वाला, ताकि समझ में आएगा ना। हाँ प्लेन सबका नहीं है, प्लेन केवल WB बोर्ड का है। तो B1 क्या बताना, B1 ये 2 है ना, और ये कितना है बताओ 7j, लिखा जा सकता है 7j, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 1 है, तो डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं, और ये फिर कितना हो जाएगा माइनस का ना, माइनस में 3k क्या। अच्छा, B2 वेक्टर लिखा जा सकता है डायरेक्ट, हाँ सर है, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस में i प्लस में 2j और प्लस का 4k चलेगा। B1 डॉट B2 वेक्टर कितना हो जाएगा बताएंगे, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। लिखो तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियो गिवन बाय, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस with direction ratio given by, find the angle between the pair of lines with direction ratio given by, पहला लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो b माइनस सी कॉमा सी माइनस में a कॉमा a माइनस में b, पहला लाइन का, एंड दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है a कॉमा b कॉमा c। बहुत इजी समझ में आया, मतलब पहला लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, द डायरेक्शन का बात करें तो b माइनस सी आई क्या, c माइनस जे क्या, हाँ ठीक है, क्योंकि सर ये पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो आपको पता है पहले इसको B1 डॉट B2 निकाल लेते, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, देखो तो b माइनस सी के साथ किसका मल्टीप्लाई, a का, बोलो हाँ या ना, प्लस में b के साथ किसका मल्टीप्लाई c माइनस a, और c का मल्टीप्लाई किसके साथ a माइनस b के साथ, तो कितना हो जाएगा बताना, ए बी माइनस में ए सी प्लस में बी सी माइनस में ए बी प्लस में ए सी माइनस में बी सी, ठीक है, ठीक है, आंसर विल बी 0, दैट मींस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर।
क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, if the lines, if the lines, if the lines x माइनस में 1/-3, y माइनस में 2/2 लेमडा, ठीक है, और z माइनस में 3/2 एंड, ठीक है, x/-3, ठीक है, y/2, z/5, ठीक है। this one, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती की, x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2 लेमडा, z माइनस 3/2 एंड के साथ जो है ना ये गलत है, ये गलत है। एक सेकंड रुक जाओ, x माइनस 1/3 लेमडा इक्वल टू y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 6/-5, ठीक है। आर परपेंडिकुलर वेक्टर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, कॉमा, देन फाइंड लेमडा। चलो भाई क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, वहां से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। क्लास में अपने क्या करेंगे, आंसर इसका कितना है, -10/7, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का जो भी बचा हुआ है, क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का इमेज निकालना। ये 3 टॉपिक सीखेंगे और 2-2 क्वेश्चन करेंगे, उसी से काफी है, और उसी में से आएगा, 2-2 जो क्वेश्चन करवाएंगे उसी में से आएगा, उसी बात है। इसको कोई डाउट है किसी को, करवा दे क्या, चलो भाई कर ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाओ देख लो भाई। डायरेक्शन कितना जो बताना है इसका, -3, इसका b1 सपोज ले लेते हैं, तो ये -3 आई का प्लस में 2 लेमडा जे कैप, और ये कितना हो जाएगा 2 के कैप, और ये b2 वेक्टर, b2 वेक्टर कितना जो बताना, b2 वेक्टर 3 लेमडा आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 5 के कैप, ठीक है, आ जाएगा b1 डॉट b2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जो बताना, इसका वैल्यू 0, तो माइनस का 9 लेमडा और प्लस में 2 लेमडा, और ये वही माइनस में 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना जो बताना, माइनस में 7 लेमडा माइनस में 10 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस में 7 लेमडा इक्वल टू 10, मतलब लेमडा इक्वल टू माइनस में 10/7, ये आंसर है, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे को पूरा ये खत्म करेंगे, ठीक है, और संडे टेस्ट होगा।